नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सहरसा में यामाहा शोरूम के मालिक और कर्मी पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने कुल 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी लिपि सिंह ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि बैजनाथपुर शिविर अंतर्गत 30 जनवरी को यामाहा शोरूम के मालिक राजकुमार सिंह और उनके कर्मी मोहम्मद आमिर हसन पर अज्ञात अपराधियों ने बारिश से हमला किया था, जिसमें दोनों जख्मी हो गए थे। टेक्निकल आधार सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो उसमें कुछ लोगों की जो संदिग्ध व्यक्ति थे उन चिन्हित किए गए। उनका फ़ोन एनालिसिस और उनके लोकेशन के आधार पर कल सूचना मिली कि तिवारी टोला के पास कुछ लोगों का जो उसमें संदिग्ध इन्वॉल्व थे उनका जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस के द्वारा जब रेड हुई तो वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का सबका आपराधिक इतिहास है, जिसमें मोहम्मद अफरोज़, बिक्की चौबे, नीरज, मनीष और मोहम्मद शमशेर। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था। अरवल कुर्था प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को रुझाने से लेकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार को 12 पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सुनीता देवी ने अपने पंचायती क्षेत्र में जमकर रोड शो किया। बिहार के औरंगाबाद जिले में शहीद दिवस के अवसर पर युवा शक्ति के बैनर तले एवीपी के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। गांधी मैदान से रमेश चौक होते हुए गेट स्कूल के मैदान में यात्रा पहुंची। वहां पहुंचकर एवीपी के छात्रों के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग जुटे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर पुलवामा में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। बहुत धन्यवाद। चमोली रास्ते में फंसे पटना जिले के पालीगंज के निसरपुरा गांव के रहने वाले मनीष कुमार के मुद्दे को पाटलिपुत्र सांसद एवं पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने लोकसभा में बखूबी से उठाया है। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने संसद भवन में उठाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की है कि लापता इंजीनियर मनीष कुमार के पार्थिव शरीर को परिजन को सुपुर्द किया जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाए। साथ ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इधर पालीगंज के पूर्व विधायिका उषा विद्यार्थी ने भी पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। श्री रामकृपाल जी। धन्यवाद मैडम। माननीय सभापति महोदया, मैं एक अत्यंत ही हृदय विदारक और गंभीर समस्या की तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूँ। महोदया, पिछले दिनों पता है कि उत्तराखंड में चमोली जिला में ऋषि गंगा और धौली गंगा के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, चूँकि 14 किलोमीटर रेंज का ग्लेशियर अचानक पिघला और बहुत बड़ा आपत्ति और आपदा आ गया। वैसे सरकार तो तत्परता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी ताकत के साथ वहाँ के लोगों को रिलीफ देने के लिए, जो लापता लोग हैं, 200 से अधिक लोग लापता हैं, उनको निकालने में हर संभव प्रयास कर रही है। पूरा ताकत लगा हुआ है। महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार का, एक मेरे क्षेत्र का भी, हमारा क्षेत्र पटना में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है, पटना संसदीय क्षेत्र जो हमारा पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है, वहाँ का एक ग्रामीण लड़का नौजवान अभियंता है। ये एनटीपीसी का जो कार्य चल रहा है उसी में वो काम कार्यरत था और अचानक इस घटना में वो भी लापता हो गया। महोदया, दुखद स्थिति ये है कि उसकी शादी अभी 2 महीना पहले हुआ था। अजय जी, ये प्राकृतिक आपदा है और कोई भी सरकार, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, हर संभव प्रयासरत है कि वहाँ से जितने गुमशुदा हैं सबको
निकाला जाए, उसमें कोशिश प्रयास जारी है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे क्षेत्र का है और मनीष, और अभी आप जैसा कह रहे हैं हम लोग भी जान रहे हैं कि बस जस्ट शादी हुई है। भगवान करे कि जल्दी वो निकल जाए और स्वस्थ होके हम लोगों के पास लौटे। हम लोग यही आग्रह करेंगे कि सरकार और भी अपनी जितना भी प्रयास है, जितना भी उसमें दल बल लगा सकते हैं, उसे खोजने का प्रयास करें। और फिर हम लोग उसकी उम्मीद में इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए। मैडम, उन परिजनों का आरोप है कि बिहार सरकार ने अब तक कोई हेल्पलाइन जारी नहीं किया। देखिए सुनिए, परिजन अभी किस पीड़ा में है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। उस पीड़ा में वो किसको क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे भी सरकार नहीं देख रही है, हेल्पलाइन नहीं जारी कर रही है, ये नहीं कर रही है। आप उनकी पीड़ा समझिए कि जिसका पति 2 महीना पहले, जिसका माँ का बेटा, तो ये सब उनके लिए कुछ भी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि सरकार से, मेरे तरफ से भी होगा कि और भी जितना वो मेहनत प्रयास कर सकते हैं उस, और बाकी सारे लोगों को साथ साथ मनीष को भी जल्द से जल्द खोजा जाए, निकाला जाए। कल इस मामलों को लेकर माननीय सांसद रामकृपाल जी लोकसभा में उठाए थे। ये बहुत अच्छी बात है। अब तो हम लोग लोकसभा में नहीं है, उनको उठाना ही चाहिए कि उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दल बल के साथ कैसे कैसे लोग निकल जाएं। ठीक है जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलवामा में आतंकी हमले में मसौढ़ी वीर सपूत लाल शहीद संजय कुमार सिन्हा की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि का आयोजन सामाजिक संस्था आर्यभट्ट परिवार मंच की तरफ से किया गया। मौके पर उपस्थित एसडीपीओ सोनू कुमार राय, थाना अध्यक्ष रंजीत रजक, मसौढ़ी सर्किल इंस्पेक्टर राजकुमार प्रसाद, शहीद की पत्नी, पिता, पुत्री और पुत्र के अलावा मसौढ़ी के सभी सामाजिक लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। साथ ही वीर शहीद संजय कुमार सिन्हा के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा। पुलवामा अटैक हुआ, उस पुलवामा अटैक में मसौढ़ी के रहने वाले लाल संजय सिन्हा शहीद हो गए। सर क्या करेंगे सर, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। ऐसे वीर सपूत संजय सिन्हा को हम सत नमन करते हैं कि इस तरह के सपूत देश में बार बार पैदा हो ताकि देश की रक्षा की जा सके। इनके हम पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। पुलवामा में शहीद संजय कुमार सिन्हा का गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। शहीद संजय कुमार सिन्हा के शहीद होने वक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त राज्य सरकार के तमाम आला अधिकारी इस गांव में पहुंचे थे। वादा किया गया था कि इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और सड़क का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी शहीद के गाँव में न तो प्राथमिक विद्यालय ही बना है और न ही सड़क बन पाई है। अपने पिताजी पर गर्व करना चाहिए। गर्व है पर उससे ज़्यादा दुख है। जी नमस्कार। इस वक्त मैं शहीद संजय सिन्हा के गांव में हूं। चूँकि मैं बता दूं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ और उस पुलवामा में अटैक हुआ तो संजय सिन्हा शहीद हो गए। आज उनकी पुण्यतिथि है। इसी गांव में उनके घर में पुण्यतिथि मनाया गया। आज से 2 साल पहले बिहार सरकार के तमाम आला अधिकारी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इस गांव में आए हुए थे। चाहे हम बात करें उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, सारे लोग यहाँ आए थे। और मैंने इन सारे लोगों से मैं प्रश्न उठाया था इस गांव के विकास के लिए। लेकिन देखिए, शहीद संजय सिन्हा का ये गांव है जो आज भी विकास से काफ़ी कोसों दूर है। उस समय लंबे चौड़े वादे किए गए थे कि शहीद संजय सिन्हा के गांव में एक विद्यालय होंगे, प्राथमिक विद्यालय होंगे, और ये जो रोड है इस रोड का निर्माण भी कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज इस गांव में न तो विद्यालय की स्थापना हुई और न ही रोड का निर्माण हुआ। आप देख रहे हैं पूरा रोड जर्जर है। क्या कहेंगे, आज तो उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक सरकार ने जो भी घोषणा किया है उसको धरातल पर पेपर वर्क ही हो रहा है, कुछ नहीं उतरा है। और देश के नाम पर शहीद दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। 14 तारीख को आज ही के दिन पुलवामा अटैक में इनका ये शहीद हुए थे और सब हम लोग मसौढ़ी से बहुत लोग आए हैं, यहाँ फूल माला अर्पण किए। और यहाँ प्राथमिक स्कूल और रोड दोनों कागज़ पे ही चल रहा है।
अभी तक इस पर कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। खाली सुनते हैं कि बजट निकल गया, पैसा आ गया, बजट निकल गया, पैसा आ गया, जो कि इतना दिन 3 साल हुआ ना, 2 साल होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा स्कूल आराम से बनाया जा सकता था, रोड आराम से बनाया जा सकता था। वो तो गांव वाले कुछ युवा लोग मिल के वहाँ रोड भी निर्माण किए हैं, अपने से किया गया है जी, अपने से किया गया, सरकारी फंड से कागज में दौड़ रहे हैं, खाली घोषणा हो चुका है। कहाँ घर हुआ आपका? बघर चिरेंट हुआ। ये रोड देख रहा है, संजय सिन्हा का गांव है ये। हाँ रोड जर्जर है ना? हाँ। विकास हुआ क्या है? नहीं, विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। मेरे साथ कुछ और लोग जो हैं, मैं उनसे जानता हूँ क्या हुआ है नहीं हुआ। आप देखिए, वादा तो सिर्फ वादा बनकर रह गया, क्या कहेंगे आप? 2 साल हमारे संजय सिन्हा के शहीद के हो गए, लेकिन सरकार ने कुछ वादे गांव के विकास के लिए किए थे, उनके घर तक विकास करने के लिए कहे थे, और वो आज तक नहीं हुआ। हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ जो मूलभूत सुविधा हैं इस गांव में वो यहाँ दी जाए, और इसके लिए सारे मसौढ़ी वासी आज उनके घर पहुँच श्रद्धा सुमन उन्हें श्रद्धांजलि दिया। और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि रोड जो देखकर हम लोग जो चलने में, यहाँ घर तक आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उनके घर तक पहुँचे हैं। जी, वादा तो वादे हैं, वादों से क्या लेना देना, यही सरकार होती है। कहना कुछ, करना कुछ, जनता से वादा करना कुछ, निभाना कुछ। मेरे साथ जुड़े हुए थे यहाँ के ग्रामीण, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि ये वादा जो है सिर्फ वादा बनकर रह गया है, ये हकीकत में कब बदलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरा नज़ारा देख लीजिए किस तरह का यहाँ रोड है। शहीद के नाम पर यह गांव है, शहीद के नाम पर घोषणा की गई थी कि इस रोड का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इस रोड का निर्माण नहीं हुआ। कितनी दुख की बात है। मेरे साथ देखिए, यहाँ एक बैठे हुए हैं ग्रामीण, हम इनसे जानते हैं, रोड बना क्या? नहीं बना है सर। ये गांव किनका है? गांव संजय को अथी का है, सिन्हा का। संजय सिन्हा गांव है जी। विकास से काफी कोसों दूर है अभी ना गांव है। जहाँ यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। सरकार वादा की थी ना, जहाँ वादा कर गया था कि यह बनेगा, रोड बनेगा लाइन किनारे। हाँ। पानी की व्यवस्था नहीं है, न पानी की टंकी बना, कुछ नहीं दे रहा, उसका टैक्स ले रहा है सरकार। नहीं बना, नहीं है, पानी का टैक्स ले रहा है। ये दुख की बात है, पानी नहीं आ रहा है, न नाला बना है, कुछ नहीं। ये कितनी दुख की बात है कि शहीद संजय सिन्हा का गांव है ये, और यहाँ विकास नहीं हुआ है। शहीद लोग के बगल में है, जियो के बगल में है। शहीद संजय सिन्हा का यह गांव अभी भी आप देखिए विकास से काफ़ी कोसों दूर है। आप देख सकते हैं केवल खाई ही खाई है इस रोड में। सरकार सिर्फ वादा करती है, पता नहीं सरकार कब निभाएगी, और शहीद संजय सिन्हा का यह गांव कब गुलजार होगा, कब चकाचक होगा। तो आइए देखिए कितना जर्जर है ये रोड, देख लीजिए इस रोड को कितना जर्जर है। वादा किया गया था शहीद संजय सिन्हा के नाम पर ये रोड बनेगा, लेकिन ये रोड जो है आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। न तो कोई प्रशासनिक इसके लिए व्यवस्था की गई और न ही सरकार इसके लिए जागरूक है। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में मसौढ़ी में किसानों ने जय जवान जय किसान के नारों के साथ कैंडल मार्च निकाला, जो मसौढ़ी के विभिन्न सड़क मार्गों से होते हुए कर्पूरी चौक तक गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व किसान नेता उमेश, कॉमरेड सोनेलाल, कॉमरेड ब्रजभूषण शर्मा, कॉमरेड छत्रपाल प्रसाद कर रहे थे। मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता के अतिरिक्त कई किसान नेता मौजूद रहे। बिना रोक के इसको चालू किया गया, रखा गया और इसको घटना दिया गया। तो ये किसानों के साथ ही हो रहा है। यह देश की जो प्रधानमंत्री है, ये देश की जो सरकार है, उसे देश की आज़ादी बिल्कुल स्वीकार नहीं है। वो जवानों को और किसानों को इस तरह से लड़वा रही है। कहते हैं 7 फेरों का बंधन जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन जब अपना पति ही बेवफा हो जाए तो फिर एक औरत के लिए जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से सामने आया, जहां नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने लड़की से शादी की, लेकिन बाद में दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इतना ही नहीं, शादी के बाद लड़की की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह से अंधेरे में घिर गई जब लड़की को पता चला कि उसके पति कन्हैया कुमार का अपनी ही मौसेरी बहन से अवैध संबंध है। अब लड़की
अपने 9 माह के बच्चे के साथ न्याय पाने के लिए बेगूसराय जिला प्रशासन सहित महिला हेल्पलाइन के चक्कर लगा रही है। हम अपनी बेटी सोनी कुमारी को कन्हैया कुमार पोद्दार के साथ पटना सिटी में शादी किए और शादी करने के आगे में देखा देखी में वो लोग बोले कि होटल मैनेजर है लड़का, और होटल मैनेजर करके और दान दहेज मांगे और शादी ब्याह हुआ। तो दान दहेज भी हम लोग भी दिए दहेज, और दहेज देने के कारण शादी 28 नवंबर 2017 को किए, और शादी के 2 दिन बाद से ही सर कन्हैया कुमार और उसके फैमिली पूरा लड़की को मार पछाड़ करने लगा, अस्थायी रूप से रखने नहीं लगा, और बोला कि हम शादी अपने माँ बाप के लिए किए हैं, अपने लिए नहीं। कि वो उस होटल का मैनेजर नहीं वेटर था, और दूसरे का घर दिखा के लड़का के माँ बाप किराए का मकान को अपना मकान बता के झांसा में लेके इन लोगों को शादी कर लिया गया। आज का भी इसके पिता हम लोगों से कुछ न कुछ आए दिन अपने कर्ज के बारे में बताते रहते हैं कि रवि जी थोड़ा सा मेरा मदद कीजिए, फलना हमको बहुत तबाह कर रहा है। तो 2 दिन ससुराल में ठीक से रहे, उसके बाद मेरे हस्बैंड कलकत्ता चले गए। कोलकाता जाने के बाद मारपीट दहेज के लिए टॉर्चर करने लगी कि माँ बाप से इतना रुपया मांगो, तुम्हारी माँ बाप कुछ नहीं दिए, बहुत कम रुपया दिए, इसीलिए उनको अच्छा से नहीं रखेंगे को लेकर। लेकिन आजकल समाज की इसको कुरीति ही कहिए कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है। माँ बाप बहुत शौक श्रद्धा से अपने व्यवस्था से ऊपर उठ के मान सम्मान पैसा कौड़ी लगा के विवाह कर देना, करके उसके बाद दुख, बच्ची घर में है, बच्ची एक बच्चे को भी जन्म दी है, उसका भी लालन पालन करने में परिवार को कष्ट हो रहा है। भारतीय सेना के शहीद सूबेदार कुलदीप सिन्हा के आखिरी दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके पार्थिव शरीर को रविवार की देर शाम लाया गया। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड में लाया गया। आपको बता दें कि शहीद सूबेदार कुलदीप सिन्हा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वे रांची के आर्मी हॉस्पिटल में इलाजरत थे। हमारे रामपुर की जनता नम्र आंखों से उसे विदा कर रहे हैं। भारत माता के, भारत माता के, भारत के वीर पुत्र, भारत के वीर पुत्र सूबेदार। खबर राजधानी पटना से है, जहां आर ब्लॉक स्थित मां तारा मंदिर के प्रांगण में साईं बाबा का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं इस मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर मंदिर के पुजारी महंत बाबा ने बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, जबकि 2 बजे से भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। श्री श्री साईं बाबा 1008 साईं बाबा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वर्षगांठ मनाया जा रहा है। 11 साढ़े 11 बजे से पूजन साईं बाबा का हो रहा है और 2 बजे से भजन कीर्तन होगा और 5 बजे शाम से 12 बजे रात तक ले विशाल भंडारा के योजना भक्त के द्वारा है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।